सो हेलो माय डियर ऑल, एमसीक्यू बुक पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं और सर्वे सब्जेक्ट में आज हम स्टार्ट करने जाने हैं टेक्योमेट्री चैप्टर। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन डायफ्राम ऑफ टेक्योमीटर ऑप्शन पहला दे रखा है 2 हॉरिजॉन्टल स्टेडिया हेयर प्रोवाइडेड। ये तो बिल्कुल सही बात है जी, 2 हॉरिजॉन्टल स्टेडिया हेयर प्रोवाइडेड। दूसरा, ग्रेजुएशन ऑन स्टेडिया रोड आर स्पेस्ड 0.01 मीटर अपार्ट। ये भी बिल्कुल सही है। स्टेडिया रोड का जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग आपके पास 5 mm होता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए और 1 सेंटीमीटर होता है लार्ज डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर लिस्ट काउंट की बात कर रहा हूँ मैं। और 0.1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.01 मीटर। दूसरा, स्टाफ रोड में बी केप्ट वर्टिकल और नॉर्मल। बिल्कुल सही बात है, स्टाफ को वर्टिकल भी रखा जाता है जो ग्राउंड के वर्टिकल, और स्टाफ को नॉर्मल भी रखा जाता है लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल। बिल्कुल, तो यहाँ पर तीनों ही बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन में कहेंगे 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द मल्टीप्लाई कांस्टेंट ऑफ ए थियोडोलाइट इज। थियोडोलाइट या टेक्योमीटर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को किससे लिखा जाता है? के से लिखा जाता है, विच इज डिनोटेड बाई F/I। ऑप्शन बी सही रहा। नेक्स्ट, एंगुलर सर्वेइंग in which both horizontal and vertical positions of a point are obtained by optical mean। ये टेक्योमेट्री ही होती है जिसमें ऑप्टिकल मीन से हम कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। टेक्योमेट्री होता है जी। इसका रेफरेंस है हमारे पास, ये अपने पास BC पूनमिया जी की बुक है और इसके फर्स्ट ही लाइन में आपको लिख रखा है। क्या लिख रखा है? टेक्योमेट्री में क्या करते हैं? एंगुलर सर्वेइंग की ब्रांच जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑप्टिकल मीन। ओके, इसीलिए अपना आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, मेथड ऑफ टेक्योमेट्री इन विच द इंटरवल ऑफ लेवलिंग स्टाफ इज वेरिएबल एंड स्टेडिया हेयर इंटरसेप्ट इज फिक्स्ड। स्टेडिया हेयर इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं I और स्टाफ इंटरसेप्ट, अपने स्टाफ इंटरवल 3 रीडिंग में आउटर रीडिंग का गैप S होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो वेरिएबल है, S तो वेरी कर रहा है, जबकि ये जो है I ये फिक्स्ड है। इस सिस्टम को फिक्स्ड हेयर स्टेडिया सिस्टम बोलते हैं। फिक्स्ड स्टेडिया हेयर सिस्टम बोलते हैं जी। तो हम इसको बी को टिक करेंगे। रेफरेंस देखते हैं BC पूनमिया जी की बुक, यहाँ पर आपको रेफरेंस मिला है फिक्स्ड स्टेडिया हेयर मेथड, जिसके अंदर यहाँ पे दे भी रखा है कि स्टेडिया डायफ्राम हैविंग स्टेडिया वायर्स एट फिक्स्ड, बिल्कुल कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस, क्या? I कांस्टेंट डिस्टेंस पर, और S वेरी करता है जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जी। इफ द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस हेयर इन ए स्टेडिया डायफ्राम ऑफ टेक्योमीटर इज 12 mm। आपके स्पेसिंग है स्टेडिया डायफ्राम पे क्रॉस हेयर की स्पेसिंग जिसको I बोलते हैं, जो कि 12 mm है, जो यहाँ पर मैंने दे रखा है। फिर उसके बाद में फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास इज 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर को लिख दिया 240 mm फोकल लेंथ। ओके, आपको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पूछा है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है K, जिसको लिखा जाता है F/I से, F/I, और डिवाइड आपको 20 आंसर मिला है जी। तो आंसर हुआ A। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्योमेट्री फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैन बी अप्लाइड फॉर इंक्लाइंड साइड थ्रू थीटा बाय द मल्टीप्लाइंग द कांस्टेंट बाय। तो यहाँ पर D के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई है? एक तो कॉस स्क्वायर के साथ और एक कॉस के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही कौन सा हुआ? D हो गया जी। ठीक है, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन, इफ द इंटरसेप्ट ऑफ वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड एज 1.5 मीटर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टेक्योमीटर एंड स्टाफ स्टेशन
क्या होना चाहिए? ये इसे बोलते हैं एस। एस अपने को दे रखा है यहाँ पर 1.5 मीटर, और फॉर्मूला अपने पास होता है डी बराबर के एस प्लस सी, जहाँ पर के अपना जो है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, जिसको अपन लेते हैं 100। अगर गिवन होता है तो वो लिया जाएगा, और सी कांस्टेंट जो होता है उसको 0 लेते हैं टैक्योमीटर में, तो हम सी की जगह 0 पुट कर देते हैं जी, और के की जगह 100। ऐसा आपको दे रखा है स्टेडिया रीडिंग्स, आउटर स्टेडिया रीडिंग्स का इंटरवल आपको 1.5 दे रखा है, तो हम आंसर में 150 लेके आए, टिक कर दिया सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन tachymetry survey the method which provide easy reading of staff, easy reading इसमें 3 hairs स्टेडिया सिस्टम होता है। ये आपका टैक्योमेट्री सिस्टम है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। टैक्योमेट्री 2 टाइप की होती है, एक तो आपके 3 हेयर सिस्टम है जिसका एक दूसरा नाम है स्टेडिया सिस्टम, और एक जब 3 रीडिंग नहीं मिल पाती है तो दूसरा होता है अपना टेंजेंशियल सिस्टम। दूसरा फॉर लार्ज डिस्टेंस के लिए अपने पास होता है टेंजेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पर प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप फर्स्ट यूज़ करो स्टेडिया सिस्टम। 3 रीडिंग से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट 9, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास इज 20, एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ग्लास टू द ट्यूनियन एक्सिस, जिसको स्मॉल डी बोलते हैं, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको एडिटिव कांस्टेंट पूछा है, फॉर्मूला होता है एफ प्लस टी, एफ भी है डी भी है, दोनों को ऐड करो और इसको हमें मीटर में लिखना है, तो 32 सेंटीमीटर हो गया 0.32 मीटर, तो आंसर हो गया अपना सी। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस यूजिंग ए थर्ड लाइट फॉर ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एच। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के एस प्लस सी। ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट की डिस्टेंस के लिए होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, आंसर हुआ अपना बी। नेक्स्ट 11, इफ ए टैक्योमीटर इज फिटेड विद एन एनालिटिक लेंसेज देन, तो टैक्योमेट्री में अगर एनालिटिक लेंस फिट करेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे C 0 और K तो 100 पहले से ही होता है। चेक करते हैं, कांस्टेंट 0 एडिटिव कांस्टेंट और 0 एडिटिव कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई 0, ये गलत, ये 0 सही है। ठीक है, और यहाँ पर बोथ, ये भी गलत, C ऑप्शन भी गलत, B बिल्कुल सही है कि C 0 हो जाएगा, के पहले से जो डिवाइस का होता है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।